गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ऐसे देखने वाले हैं, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर देखने वाले हैं सर हम लोग एफआईएस और प्रो का डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 10 मिनट का सेशन रहेगा, 15 मिनट का। आपको हर पर्सपेक्टिव से कल मार्केट के अंदर कैसा रह सकता है, प्राइस एक्शन कैसे रह सकता है, न्यूज के बेस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और फोकस करेंगे कि डेटा हमें कहाँ इशारा कर रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा और एफआईएस और प्रो का डेटा। फोकस यहाँ होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन है, वीडियो को लाइक कर देना भाई। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली आपको शाम को 5:30 बजे मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन जरूर दबा दो। अब देखो भाई हुआ क्या है आज भाई, मैं आपको क्लियरली बोल भी रहा था कि यहाँ पे ना एक तगड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है भाई। इस सपोर्ट से भाई हमने ना बार बार बाउंस किया, चाहे हम कभी भी आए हों, हमने सपोर्ट को क्या दिया है, रिस्पेक्ट दिया। हमने यहाँ से इसको बाउंस दिया था, ठीक है, यहाँ पे भी बाउंस दिया था, यहाँ भी बाउंस किया था और यहाँ पे भी बाउंस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लगातार 4 टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे हमने बाउंस किया है। यहाँ पे एक प्यारा सा डबल बॉटम बनना था। सिचुएशन मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि मार्केट यहाँ पे एक बार को बाउंस दे सकता है, हो सकता है पहले एक बार को पैनिक करवाए, उसके बाद आपको बाउंस दे या फिर सीधा आपको बाउंस दे। तो बाउंस यहाँ पे बनता था, ठीक है। अब क्वेश्चन जो सबसे बड़ा रहेगा, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आज ये 160 पॉइंट की तेजी बनी है, क्या ये सस्टेनेबल तेजी है? क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है? क्या मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है? ये क्वेश्चन है रियल, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझूंगा डेटा और प्राइस एक्शन के साथ में आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। फोकस यहां रखो अब अपना। देखो भाई, आज हमने तेजी तो की, अच्छी खासी तेजी हुई है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि निफ्टी तो भागा है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज वो कॉन्फिडेंस या वो कन्विक्शन दिखा नहीं। अब भाई निफ्टी भागा है, बैंक निफ्टी नहीं भागा, तो ये कंसर्न तो है, क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा हिस्सा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो निफ्टी ज़्यादा देर ऊपर नहीं जा सकता। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा आज की जो मार्केट है उसके अंदर। फिर क्वेश्चन ही आता है, सर मार्केट जो है आज ऐसे रन क्यों की है? मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को आप समझोगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैंने 3 चीज़ें आपको कल शाम को भी बताई थी। 3 चीज़ें क्या थी? एक तो मार्केट लगातार 5 वीक्स के लो पे था, ठीक है। आप वीकली चार्ट ओपन करो, 5 वीक लगातार लो, ठीक है। ये देखो लगातार रेड कैंडल बन रही है और ऐसा बहुत रेयर होता है। ये देखो 5 वीक से लगातार गिर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5। तो मार्केट क्या है, क्लियरली ओवरसोल्ड दिख रहा था। फर्स्ट थिंग यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज, ये मैंने आपको क्लियरली कल ही समझा दिया था, है ना। दूसरी चीज 5 वीक्स का लो था यहाँ पे। दूसरी चीज थे एफआईएस, भैया बहुत ज्यादा ही जिसे बोलते हैं ना कि अपनी पोजीशन पे नीचे आ चुके हैं। कहां पे आ गए? 8.6। भाई सिंगल डिजिट पे हो आप, और सिंगल डिजिट इनकी हाईएस्ट लो है 7.75 का। ये मैं जिक्र किया था आपको, फ्राइडे को भी जिक्र किया था और कल भी शायद बताया था मैंने आपको। इससे ज्यादा लो पे आप कहां जाओगे? मतलब वही वाली बात ना, कहां बेचोगे, बेच के जाओगे कहां, ठीक है। तो वो सिचुएशन है कि मार्केट यहां से क्लियरली ओवरसोल्ड थी। और फिर तीसरा पॉइंट था एक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आप खड़े हुए थे, जो देख लो यहां से बार बार मार्केट जो है बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो अब भाई इसको ऐसे तो है नहीं एक बार पहली बार आएगा और पहली बार ही ब्रेक कर देगा। तो ये अच्छी चीजें जो थी तीनों एक ही जगह पे थी, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर एक तेजी आती हुई आज दिखी। अब ये तेजी कितनी सस्टेनेबल है, उस पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ना इस तेजी को डेली टाइम फ्रेम पे ही रहना है अभी हमें। यहाँ पे है ना, हमें सिंपल एक चीज फॉलो करनी है। मैंने आपको क्लियरली बोल रखा है, तेजी जो है ना, हमें पता चलेगी कि मार्केट कब तेजी में है। इसके लिए आपको सिंपल एक स्टैंड लाइन को फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। जो भी मतलब स्टैंड लाइन को फॉलो कर लेगा ना, आपको सही में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरी थी, यहाँ से ही मार्केट गिरी थी। तो अभी हम क्या हैं, अभी हम बिल्कुल यहाँ से हल्का सा रिवर्स मारा है। देखो जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गए, फिर हमने क्या करा, एक डबल बॉटम बनाया, सिचुएशन वही आई, यहीं से एक रिजेक्शन, क्लियरली मार्केट वापस नीचे, ठीक है। सेम क्या हो रहा है, सेम यहाँ पे हो रहा है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब हाई चांस है हम यहाँ पे जाके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाएंगे सर, ठीक है। और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहाँ बनती है, जब ये वाला जो हाई होता है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। अब अगर हमने इसको तोड़ दिया बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो बल्ले बल्ले, जो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। कौन सा लेवल है सर? सबसे पहले ध्यान रखो 24,900, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने वाले हो, 24,930, ठीक है। इसके ऊपर आप निकल के टिक जाते हो, फर्स्ट हमें लगेगा कि हाँ भाई ये लेवल हमने तोड़ दिया है, तब हम जाके बोलेंगे कि मार्केट असली में तेजी में आया है। ये आपका क्या है, एक शॉर्ट टर्म बाउंस है, जो इससे ये बाउंस यहां पे आया था, यहां पे देखो ये सेम बाउंस था,
यहाँ पे आके हमने रजिस्टेंस लिया, वापस ना के नीचे, अब सेम बाउंस यहाँ पे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रजिस्टेंस ले लिया और फिर तोड़ दिया ना, तो हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो सिचुएशन कब पता चलेगी, कब हमारे हाथ से बोलूंगा कि हाँ मैं ट्रेंड चेंज हो गया है, जब ये लेवल के ऊपर निकलेंगे। ये लेवल है 24,930 का, ठीक है। इसके ऊपर जाके हम लोग टिक जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वो। और सबसे अगर बिल्कुल क्लियरली बोलोगे तो 2500 के ऊपर जाके जैसे जिस दिन हमने क्लोज दे दिया, समझ लो हमारे जो ये बुरे दिन थे ये खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्पेसिफिक चाहते हैं कि सर कहाँ से रिवर्सल आएगा। डेली वालों के लिए तो टेलीग्राम है भैया, आपको मिल रहा है वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। लेकिन जो चाहते हैं कि सर मुझे बता दो बिल्कुल क्लियर क्या है पॉइंट, तो ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, 2500 के ऊपर निकलेंगे तभी जाके हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फिर आपको जो है बल्ले बल्ले देगी कहाँ तक, एटलीस्ट आपको, फिर मैं सीधा ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, 27,000 की बात करेंगे, ठीक है। फिर 27,000 की बात कर रहे होंगे, इसकी बात है, ठीक है। अभी क्या हम ये इसको क्या हम माने क्या सर ये अच्छा है, भाई देखो अभी इसको अच्छा या बुरा तब पता चलेगा जब ये अपनी पूरी मंजिल तक पहुंचेगा, ठीक है। अब यहां पे कैसे रिएक्शन आता है इस जगह पे, ये मैटर करता है। अब ये क्या था, बिल्कुल नेगेटिव साइन था, बिल्कुल नेगेटिव साइन था यहाँ पे, है ना। ये क्या था, बिल्कुल नेगेटिव साइन था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये क्या था, बिल्कुल नेगेटिव साइन था। तो यहां पे ये क्या साइन देने वाला है, अगर ये कुछ यही बनाने वाला है तो भी दिक्कत है, अगर ये कुछ ये बना दे, ठीक है, ये बना दे तो भी दिक्कत है ना। तो ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो भैया फिर वापस से हम इसको तोड़ दें। और की बार अगर ये टूटा ना तो थोड़ा सा परेशान तो करेगा मार्केट, ध्यान रखना। और ये टूटेगा तभी असली पैनिक होगा, अभी मार्केट के अंदर पैनिक नहीं हुआ, पैनिक होगा जब ये ब्रेक हुआ, ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट के अंदर सबको पता था कि यार रियल सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ से बार बार बाउंस आया है, तो यहाँ से अब की बार ही बाउंस आया है। लेकिन इस बाउंस को हम कितना टिका पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, जब रिजल्ट जो है ना, असली जो हमारा लड़ाई जो है ना वो यहाँ तक की है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दो। अब आ जाते हैं कल के लिए स्पेसिफिक लेवल 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले तो आज हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने आपको सुबह आज क्या बोला था। मेरे टेलीग्राम पे आओगे, यहाँ पर आपको सुबह, हालांकि सुबह भी आपको बहुत अच्छे क्लियर मैंने बताया था, ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है ना। उससे पहले मैंने आपको सुबह 11:01 पर, ठीक है, सिंपल यहां पे बोल दिया था ट्रायंगल जो है पैटर्न बनना है, निफ्टी फॉर्मिंग द ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और रेडी फॉर द ब्रेकआउट। सिंपल, इससे ज्यादा मतलब लर्निंग के लिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। यहाँ पे आपको बाई सेल रिकमेंडेशन मिलेगी नहीं, है ना। लेकिन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट मिलेंगे, जहां पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम से लेके और वीकली टाइम फ्रेम तक आपके लिए पोस्ट करता हूँ लर्निंग पर्पज से। ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, मार्केट में लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बनना था और स्पेसिफिकली क्लीन यहाँ पे ही ब्रेकआउट आया। 11:01 टाइम था, टाइम भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लो, 11:01 से, ठीक है, 11 बजे के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहीं पे मैंने आपको क्लियर इस जगह पे जब ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पे कुछ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग रन हुई और वहाँ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट अपना 100 पॉइंट का मूव दिया है आज ये प्रॉपर। तो 100 पॉइंट का मूव आपको आराम से लर्निंग पर्पज से मैंने आपको बताया कि कैसे मार्केट जो है 100 पॉइंट का मूव दे सकता है, प्रॉपर वे में उसने दिया, ठीक है। तो जाके आप, अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चार्ट पैटर्न आपको यहाँ मिल जाते हैं लर्निंग पर्पस के लिए, तो जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। माइंडसेट रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं जो आपको फॉलो करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा ना वहीं से ज्वाइन करना। बहुत सारे जो है फेक चैनल बने हुए हैं, उस फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। एक ही चैनल है मोहित शर्मा का, यहीं से आप इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं कल के लिए मार्केट कैसे रह सकती है, ठीक है। इस सबको पहले मैं मिटा देता हूँ जिससे क्या है कि आपको ये चीज़ ना दिक्कत करे। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल के लिए स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, तो देखते हैं सर हुआ क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये, ठीक है। कौन सा लेवल है सर, ये है आपका 775 के आसपास का, ठीक है, ये लेवल, ठीक है। तो अभी हम जो है ना इसके पास जा रहे हैं धीरे धीरे। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है ना, या फिर इसको हम लोग डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ से ये और ये पूरा इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम कहाँ तक जा सकते हैं, 2475 तक, ठीक है, 24775 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। ये अब तरह से इसको है ना ऐसे समझो, बहुत प्यारा आपका यू पैटर्न जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यू पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मेन हमारा है रजिस्टेंस। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक बार को आपको नीचे की साइड आ सकता है और फिर यहाँ से आपको घूमता हुआ जा सकता है, वापस कहाँ पे आएगा, इस लेवल पे, ठीक है।
इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा 720 के आसपास, ठीक है। इससे पहले इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है और ये आपका पूरा कंप्लीट यू पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये यू पैटर्न हो सकता है और यहाँ पे 720 के आसपास फिर सपोर्ट देता हुआ आ जाएगा दोबारा से। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आएगा तो सिंपल है, यहाँ से हमें एक बार को सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो कल मुझे लगता है मार्केट कुछ ये टाइप ऑफ प्राइस एक्शन जो है थोड़ा सा पहले ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे जाके यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वापस से ऊपर जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट को कल इस तरीके का प्राइस एक्शन जो है करना चाहिए। इसको बोलते हैं एक क्लियर आपको हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। बिल्कुल मार्केट पहले नीचे गया, दिस इज जो शोल्डर नंबर फर्स्ट, दिस इज जो हेड कंप्लीट इसने बनाने की कोशिश की और यहाँ पे आपको शोल्डर नंबर 2 जो है मार्केट बना सकती है कल के लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 24775 को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, 24775 के ऊपर, ठीक है, 800 के पास में अगर हम टिक जाते हैं तो बड़ा मूव आ सकता है कहाँ तक, वही अपना 24,925 तक, ठीक है। यहाँ तक हम मानते हैं, यहाँ तक हमें आपको एक तेजी मिल सकती है जो है, ठीक है। अब आते हैं सर, मान के चलो यहाँ तक गए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल मिलती है, ठीक है, जो कि संभावना है नेगेटिव कैंडल मिलने की। यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल मिली थी, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव कैंडल मिल सकती है। जैसे कि एक प्यारा सा आपको एक बड़ी रेड कैंडल इसको ढक दे तो इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग अगर पैटर्न मिलता है तो आपको दोबारा से रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ तक तो आप मान के चलो सपोर्ट आपको मिलेगा ही। तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, एक तो मार्केट को यहाँ तक जान दो, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बेरिश एंगल्फिंग के लिए वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट के लिए बेरिश एंगल्फिंग के लिए आपको एक हैमर कैंडल के लिए, इनवर्स हैमर के लिए आपको वेट करना है। फिर वहाँ से मार्केट आपको एक छोटा सा पॉइंट जो है यहाँ पे आपको एक मूव दे सकती है, ठीक है। फिर यहीं पे आपको इसके आसपास सपोर्ट के लिए आप वेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिले यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है तेजी मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस तरीके से ही हमें ट्रेड करने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा मूव जो है मुझे नहीं एक्सपेक्टेड कल हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था सर, यहाँ पे एक तेजी बन रही थी जो मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम टाइम स्पेंड वाले जोन में हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। अगर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, जिसकी संभावना कम लगती है, लेकिन अगर दे दिया भाई, देने की संभावना तो है ना, तो मैं आपको सबसे पहले तो टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे आपको 24,800 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर भी स्पेंड करता हुआ नजर आ गया तो यहाँ पे आप छोटे से स्टॉप लॉस के लिए जा सकते हो 24,950 तक के लिए। 25,000 अभी नहीं लगता कि ये 25,000 अभी हमें मिले, ठीक है। 25,000 की संभावना मुझे अभी नहीं दिखती। हाँ, इसके आसपास जो हमारा ये वाला हाई है यहाँ तक हम जरूर जाके टच कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है, 24,500 पे क्या है, 74 लाख का हुआ, 24,600 पे देखो 82 लाख का हुआ है, मतलब 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अरे भैया आप, अच्छी बात है मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन आप 24,600 पे ही आके बैठ गए हो, है ना, और एक्सपायरी अभी दूर है। एक्सपायरी अभी कहाँ पे है, 7 तारीख की एक्सपायरी है। अब मेरी बात बताओ, आप 7 तारीख की एक्सपायरी आप यहीं पे आके बैठ गए हो। आप चाहते तो पीछे जा सकते थे, लेकिन इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो या ओवर कन्विक्शन बोल लो, जो इनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो लेकिन इनके ओवर कॉन्फिडेंस को हमें इज्जत तो देनी है, ठीक है। तो 24,600 हमारे लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ध्यान रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रजिस्टेंस आपको कहाँ पे, अल्टीमेट रजिस्टेंस तो 25,000 है, मैंने क्लियरली बताई रखा है। 1,10,00,000 अभी भी यहाँ पे ओआई बढ़ा है, यहाँ पे 1 करोड़ का ओआई था जो आज 10 लाख इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ तो दिख रही है भाई, मार्केट ऊपर जाने पर भी ओआई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 25,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। और छोटा सा रजिस्टेंस आपको मिलेगा 24,800 पर भी, जो कि मैंने आपको कल ही बताया। 24,800 अभी मैंने बताया था, 84 लाख का हुआ है, तो ये कम नहीं है। तो मार्केट कहाँ मिलेगा, 24,600 से 800 के बीच में। अभी हम बिल्कुल 700 पे खड़े हैं, 600 पे कहाँ मिल जाएगा आपको, सपोर्ट मिल जाएगा आता हुआ, है ना। और ऊपर जाएंगे तो रजिस्टेंस 24,800 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर इधर साइड टूटता है, 24,600 ब्रेक किया, दर्शन आपको 450 के आसपास के हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल 400 के भी नीचे। और अगर 800 तोड़ दिया, थोड़ी देर भी टिक गया, क्योंकि 84 लाख का हुआ ये, यहाँ पे इनको पैनिक होगा, मार्केट कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा 25,000। तो ये ध्यान रखो, सिंपल समझ लो, दोबारा बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली इसको। 700 पे है, मेन सपोर्ट मिला है 24,600 पे और 24,800 पे, ठीक है, बिल्कुल बीच में 100 पॉइंट दूर खड़े हैं। यहाँ पे भी 80 लाख का हुआ है, यहाँ पे भी 80 लाख का हुआ है, ठीक है। अगर 24,600 ब्रेक हुआ, ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक होने का मतलब 10 मिनट अगर आप इसके नीचे निकाल देते हो तो मान के चलो ब्रेक हो गया। बिकॉज क्या है, वहाँ पे ओवाई जो है आपको, इनकी जो 82 लाख ओवाई है ना, ये लोग परेशान होने लग जाते हैं, ठीक है। ये अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट आपको 450 तक की रेंज में आ सकता है, 150 पॉइंट का मूव दे सकता है। सेम एज यहाँ पर
800 के ऊपर अगर 10 मिनट टिक गए तो 950 तक का मूव आ सकता है, बिकॉज सेम 80 लाख का हुआ, ये पैनिक करेंगे ये लोग और मार्केट को यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। ऊपर फिर 400 तक मुझे नहीं लगता जाएगा मार्केट, और ऊपर 25,000 तक जाए इस वाले एक्सपायरी पे मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम प्लस में डेटा एनालिसिस, ठीक है, मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम प्लस में डेटा एनालिसिस 2025 आ चुका है। वहां पर आपको मैंने बॉटम कैसे पकड़ना है मार्केट के अंदर, वो सेटअप के साथ। कैसे सेटअप सर? जो हमारे FIS और प्रो का डेटा है उसके साथ में आपको सिखाया है। पिछले 15 साल का डेटा इसके अंदर आपको सिखाया है। जाके आप उसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको आप चेकआउट जरूर करो। ठीक है, मास्टर दी प्राइस एक्शन प्लस में डेटा एनालिसिस 2025। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी यार देखो, जो मुझे चाहिए था ना बैंक निफ्टी की, मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार वो पैनिक आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो पैनिक दिखा, जो निफ्टी में नहीं दिखा। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था ना, इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे वो चीज ब्रेक होती हुई नजर आई। ठीक है, ये डबल बॉटम मुझे ज्यादा सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है ना। यहाँ पे सपोर्ट है, सिंपल है, ओके है, नो इशू है। यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट अब क्या कर सकती है? सिंपल, आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जो मुझे नजर आता है कि भाई ये तो है, आज बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट्स तो नहीं किया। ठीक है, पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इसके अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है RBI की, तो देखते हैं बुधवार को कैसे पॉलिसी आती है। वैसे तो नो चेंज का ही अनुमान है, लेकिन गलती से अगर 0.25 घट गई तो एक बड़ा मूव हम बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सस्टेन किया आज पूरे दिन। ठीक है, तो कल क्या कर सकता है, हम यहाँ तक इस तेजी तक आ सकते हैं, तो अच्छी बात हो सकती है। सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। मार्केट के अंदर सपोर्ट पे ही रहा है, मतलब अगर बढ़ा नहीं है तो आज गिरा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ मार्केट गिर रहा हो। ठीक है, सॉरी, बैंक निफ्टी गिर रहा हो, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो सिंपल है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है, बिकॉज अच्छे खासे सपोर्ट पे है। ये पूरा आपको जो है ना मूव दिखा सकता है, ये पूरा वाला मूव। ठीक है, इस तरीके का मूव, और बैंक निफ्टी में इस तरीके का मूव आया तो निफ्टी आपका 24,800 को तोड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। ठीक है, सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, तगड़ा वाला सपोर्ट है। ठीक है, अब अगर मान के चलो इसके नीचे हम टिक गए, थोड़ी देर भी टिके, तो आपको नीचे का मूव मिलेगा। ठीक है सर, अभी क्या है, मार्केट देखो क्लियरली बोल रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बेरिश हैं अभी। तो आपको ना थोड़ा ऊपर जाके छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बेचने में दिमाग लगाना इंस्टेड ऑफ खरीदने में। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। डेटा की वीडियो जो है ना शाम को 9 बजे आएगी, वहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा और डिस्कस कर लूँगा कि कौन क्या कर रहा है। वो 9 बजे आपको डेटा को बिल्कुल भी गलती से भी मिस नहीं करना है। ठीक है सर, आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो आराम से यहाँ तक जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे नीचे ब्रेक करेगा तो फिर आपने नीचे का मूव आ सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी सी अभी कम है। अगर तोड़ना होता तो आज ही तोड़ देता। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।